बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, अब हम कहानी के अगले दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो दौर है जहाँ कहानी के स्वरूप और कहानी की विषय वस्तु दोनों ही बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाओं को लेकर लिखी जाने लगी थी। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कहानी के महाप्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अंकित किया है। वे कहानी में कई मनोभावों को व्यक्त करते हैं। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आज हम कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक गऊ का विश्लेषण करते हुए जैनेन्द्र की कहानी कला पर भी चर्चा करेंगे। एक गऊ कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पे है, जिसका प्रमुख पात्र कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक गाय है, जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से आपूरित है। जैनेन्द्र इसकी कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं और करना चाहते हैं कि मानवीय भावनाओं का संसार में बहुत ही बड़ा और व्यापक है और उसकी परिधि में मनुष्य भी नहीं, पशु ही आ सकते हैं। कहानी में हरियाणा के किसान हीरा सिंह और उसकी गाय सुंदरिया के प्रेम मार्मिक कथा है। हीरा सिंह एक संपन्न किसान था, किंतु समय का फेर उसे अभावग्रस्तता से घेर लेता है और उसके लिए अपने परिवार को पालना कठिन हो जाता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हीरा सिंह दिल्ली आ जाता है और वहाँ एक सेठ की कोठी में चौकीदार की नौकरी करने लगता है। सेठ हीरा सिंह से उसके हरियाणा से एक अच्छी सी गाय लाने के लिए कह देता है। हीरा सिंह अपनी गाय सुंदरिया को सेठ को बेच देता है और अपने गांव से सुंदरिया को दिल्ली ले आता है। वह अपनी गाय सेठ को बेच देता है और सेठ का घोसी जो है गाय की देखभाल करने लगता है। किंतु सुंदरिया को यह बदलाव अच्छा नहीं लगता और सेठ के घर उसके थनों में से दूध ही नहीं निकलता। सेठ को लगता है हीरा सिंह ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना दूध की गाय उसे भिड़ा दी है। हीरा सिंह को इसकी बड़ी पीड़ा होती है और वह अपनी इस पीड़ा को सुंदरिया से कहता है। यहाँ जैनेन्द्र फैंतासी का सहारा लेकर गाय और हीरा सिंह के बीच मार्मिक संवादों का संयोजन करते हैं। यहाँ गाय अपनी वेदना को व्यक्त करती है कि वह संवेदनाओं के स्तर पर केवल हीरा सिंह की है, किसी अन्य का स्वामित्व उसे स्वीकार नहीं है। यह जानबूझकर दूध नहीं दे रही। सच तो यह है कि वह हीरा सिंह से बिछड़कर उसके थनों का दूध ही गायब हो जाता है और इस पर वह खुद का जोड़ नहीं है। उसी संवादों को सुंदरिया हीरा सिंह से स्पष्ट कह देती है। उसे तो हीरा सिंह का स्वामित्व ही चाहिए। गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह विगलित हो जाता है और वह सेठ से अपनी गाय दंड भरकर भी वापस लेने का निर्णय लेता है। यह कहानी मानवीय भावात्मक रिश्तों का गहराई से अंकन करती है। कहानी का कथाक्रम अत्यंत ही रोचक है। घटनाक्रम के प्रस्तुतिकरण भी कहानीकार का रचना कौशल स्पष्ट परिलक्षित होता है। कहानीकार में हीरा सिंह और गऊ के चरित्र की पूर्ण संवेदना और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया गया है। सेठ पूंजीपति वर्ग की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे पैसे से भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह हष्टपुष्ट नव युवक है, जो सुंदरिया को
अपनी माँ की तरह मानता है। लेखक ने मनोयोग पूर्वक सुंदरिया गाय और हीरा सिंह के भावात्मक संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी की संवेदना योजना में हीरा सिंह और गऊ के परिसंवाद नाटकीय प्रभाव से पूर्ण रहे हैं। कहानी के प्रारंभ और मध्य में ग्रामीण और महानगरीय जीवन को वातावरण के माध्यम से सजीव रूप से अंकित किया है। भाषा शैली की दृष्टि से ये कहानी सफल है। भाषात्मक संरचना में स्वाभाविकता और रचना शैली की व्यंजकता इस कहानी के दो उल्लेखनीय गुण हैं। इस कहानी की रचनात्मकता सार्थकता मानव और पशु के मूक संबंधों को व्याख्यायित करने में है। मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही समझदार, भावुक और सहनशील होते हैं या हो सकते हैं जितना कि मनुष्य। इसी तथ्य को कहानीकार ने बड़े कौशल से दर्शाया है। समष्टि रूप में एक गऊ जैनेन्द्र की कहानी कला का एक उत्कृष्ट ही उदाहरण है। तो बच्चों, ये थी कहानी का पूरा सारांश। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे जैनेन्द्र की कहानी कला पर। धन्यवाद।